हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ बुलबुल और कस्बा बहू चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ किचन से रिलेटिव एंड होम से रिलेटिव कुछ टिप्स बता रही हूँ जो कि आप लोग को पसंद आएगी कि कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला वाला टिप्स ये है कि हनी सबके घर में रहती है, बट कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि हनी की ढक्कन लगाओ तो कभी कभी चींटियाँ लग जाती है। तो बट उसमें आप 2 से 3 बूंद मतलब स्पून में आप सरसों का तेल ले लो और जहाँ पे ढक्कन लगाते हैं वहाँ पे 2-3 बूंद इस तरह से हाथ के सहारे से आप लगा दो और ढक्कन में भी लगा दो और उसको बंद कर दो और एक कपड़े से सहायता से आप पोंछ लो। इस तरह से आप रखोगे तो हनी में कभी भी चींटियाँ या मक्खियाँ नहीं लगेगी, क्योंकि हनी की खुशबू मतलब सरसों तेल की खुशबू काफ़ी हार्ड होती है, इस वजह से। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि सुबह के टाइम हो चाहे कभी भी आप लंच या ब्रेकफास्ट बनाओ तो जैसे ये कुकर की ढक्कन होती है तो हमेशा उसकी कभी कभी स्क्रू उसकी लूज हो जाती है, तो हमेशा हमें ये करना, कभी नाइफ से हम टाइट कर लेते हैं बट हमारा समय उसमें वेस्ट होता है। मैं क्या करती हूँ, ये टूल बॉक्स जो है थोड़ा सा छोटी वाली है, मैं इसको किचन में हमेशा रखती हूँ। वैसे तो ये मेरे बेटे की है, उसकी कार वगैरह जैसे टाइट करने के लिए मतलब मैं ऑनलाइन से मंगाई थी, तो बट मैं इसको किचन में ही रखती हूँ। और ये देखो मैंने छोटी सी टूल बॉक्स से मतलब उसको कुकर की मतलब जहाँ पे स्क्रू उसकी लूज हुई है मैं उससे वो टाइट कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा समय बच गया। किचन में अदरवाइज नहीं रखोगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि जैसे घी की बोतल हो गई या ऑयल की बोतल हो गई तो हमेशा जैसे चिपचिपे जैसे हो जाते हैं, बट आप पुराने सॉक्स को इस तरह से यूज करोगे तो काफ़ी ये यूजफुल रहेगा। सॉक्स भी हमारा रीयूज हो गया और हमारा कंटेनर भी ऑयली जैसा नहीं हुआ। जब गंदे हुए तब सॉक्स को इस तरह से खोल के और आप उसको वॉश कर सकते हो। तो मैंने घी के बोतल में भी लगा दी है और रिफाइन की बोतल में भी लगा दी है। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है, खाना बनाते टाइम सबके घर में नाइफ ये जैसे होती है तो शार्प कभी कभी कम हो जाती है। तो कभी कभी जैसे उसमें धाल कम हो जाए तो नमक की जार में इस तरह से नमक की जार में नाइफ को इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से करोगे तो नाइफ में अच्छी सी शार्प आ जाती है। आप आराम से सब्जियां काट सकते हो, थोड़ी सी भी अगर आपको थोड़ा सा लगे। और ये पुराने ज़माने के भी नेक्स्ट ये टिप्स है, हमारी मम्मी लोग ऐसा किया करती थी। जैसे चीनी मिट्टी के कप में भी आप पीछे साइड से इस तरह से नाइफ को करोगे तो उसमें भी नाइफ में काफ़ी धाल या शार्प आ जाती है। तो वैसे तो मैं सच पूछो तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पे ऑनलाइन से ये नाइफ शार्प करने के लिए ये मशीन मैंने मंगाए हैं। 3 साल से मैं यूज करती हूँ, काफ़ी यूजफुल है। तो मैं सोची चलो आप लोग को ये भी मैं दिखा देती हूँ कि मैं इस तरह से नाइफ शार्प करती हूँ। तो उस तरह से भी नमक वाली से भी कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं ज़्यादातर इसी से करती हूँ। और ये बहुत ईजी रहता है और बहुत क्विकली हो जाता है। जब थोड़ा सा लगे कि नाइफ ये थोड़ा शार्प कम हो गए तो मैं फटाफट इसे कर लेती हूँ। और देखो ये टोमेटो आराम से ये कट जाते हैं। बहुत अच्छा है, ये ऑनलाइन से मैंने मंगाए थे, 3 साल से मैं यूज कर रही हूँ। तो कैसी लगी ये चीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है, जब भी हम खाना बनाते हैं टमाटर काटे या चाहे प्याज काटे तो चॉपिंग बोर्ड जैसे हम काट के तभी उसी हाथ से हमें उसे धो के रख देनी चाहिए। आप पानी से वॉश करके धो लो या ऐसे विम से धो लो, हमें उसी समय धो के रख देनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा समय बचता है और हमारा मतलब उसमें दाग नहीं लगती है। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि हाथ गीले करके हमेशा मतलब हम जैसे कभी कभी जल्दबाजी में जार छू लेते हैं या टच कर लेते हैं, तो नहीं, ये गलत बात है। हमेशा अपने एक किचन में सामने एक हैंड टॉवेल रखनी चाहिए, अपने हाथ को अच्छे से उसमें सोक कर लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए, तब जाके जार को आप या कोई भी कंटेनर को आप मतलब टच करो तो उसमें क्या होता है, हमारा कंटेनर गंदा नहीं होता है। नेक्स्ट टिप्स ये है कि मसालदानी जो होती है तो मैं मसालदानी के अंदर इस तरह से मैं एक टिश्यू रखती हूँ, तो बार बार मुझे कंटेनर मसालदानी के में क्लीन मतलब वॉश नहीं करने पड़ते हैं। इस तरह से मैं टिश्यू पेपर बार बार 15 से 10 दिन में मतलब इस तरह से हटा के और इस तरह से गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। फिर से एक टिश्यू पेपर इसमें बिछा देती हूँ और अच्छे से और सारे मसालदानी के डब्बे छोटे छोटे जो डब्बियाँ हैं वो रख देती हूँ। उससे क्या होता है, हमारा बार बार हमें मसालदानी धोने की ज़रूरत नहीं होती है और हमारा मसालदानी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। नेक्स्ट टिप्स ये है कि मेरे अभी हस्बैंड की लंच की टाइम थी तो वो आए थे खाने में, दही निकाल रही थी तो जल्दबाजी में मतलब दही गिर गए। तो हमारा गैस स्टोव स्लैब सब क्लीन है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, किचन में छोटे छोटे कपड़े
कट करके रखती हूँ, और जब इस तरह से कुछ गिरती है मैं उसको पोंछ के उसको थ्रो कर देती हूँ। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है, ये छोटी छोटी डब्बियाँ देख के आप लोग हंस रहे होंगे, किसके किसके घर में इस तरह की दवाई की ढक्कन रहती है और इसे ये आप फेंक देते होगे। वाकई में मैं भी फेंक देती थी पहले, बट मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस तरह से इसको एक दूसरे के सहारे से, मैं फेविक्विक के सहारे से मतलब इसको चिपका देती हूँ, और मैं ये यहाँ पे बना ले रही हूँ पेंटिंग, मतलब एक बॉक्स। जैसे मेरे बेटे भी पेंटिंग करता है तो उस तरह से मैं इसमें बच्चे को भी दे दूँगी, मतलब हर बॉक्स में पेंट रख के और बच्चे पेंट करते रहेंगे, और हमारा एक बॉक्स का एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर भी बन गया पेंट बॉक्स का। तो कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर बताना। मेरी ये प्लेट मतलब यूज नहीं होती है, पुरानी प्लेट है और ये पानी की बोतल है, तो मैं यहाँ पे कुछ सोच रही हूँ कि इसका कुछ DIY बना लूँ। तो यहाँ पुरानी जो प्लेट है और ये जो पानी वाली बोतल है, इसको जितनी हाइट में मुझे रखनी है मैं वहाँ से इसको कट कर लूँगी और दोनों को मैं पेंट कर लूँगी अलग अलग कलर से। यहाँ पे मैं फैब्रिक कलर यूज कर रही हूँ, उससे फैब्रिक कलर से क्या होता है, वो पानी के हाथ से भी आप टच करोगे तो वो मतलब पानी से गीले नहीं होते। यहाँ पे मैं प्लेट को मैं ग्रीन कलर से कलर करूँगी और डब्बे को, जो पानी वाली बोतल जो डब्बा है उसको मैं येलो मतलब कह लो या थोड़ा सा ऑरेंज कलर में करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो मैं यहाँ पे फैब्रिक कलर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ मैं प्लेट को, मतलब पुरानी प्लेट है बट मैं इसको यूज कर ले रही हूँ। कुछ भी पुरानी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारा लगता है कुछ यूज नहीं होगा, बट कभी कभी आप DIY करके कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कभी भी कुछ भी आप इसमें, या प्लांट रखने के लिए, आप प्लांट के लिए जो नीचे में प्लेट हमें खरीदनी पड़ती है, तो इस तरह की प्लेट भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने प्लेट को ग्रीन कलर कर दी है और पानी की बोतल को जो मैंने कट कर दिए थे उसको मैं यहाँ पे येलो कलर से कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा सा ये DIY बन के रेडी होगा, आप लोग देखना। और यहाँ पे देखो ये जो ग्लिटर वाली जो पेपर होती है इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी, ताकि मुझे ये कट वाली चीज़ें मतलब मुझे प्लेट में डेकोरेट करने हैं। तो मैं इस तरह से दोनों पेपर को एक दूसरे पे रख के और इस तरह से मैं कट कर ले रही हूँ, और इसको मैं प्लेट पे अच्छे से इसको मतलब फेविक्विक के सहारे से इसको मैं चिपका दूँगी। तो इस तरह से देखो छोटे छोटे टुकड़े में मैंने इसको कट कर लिए हैं और प्लेट के चारों साइड से, मतलब चारों साइड से इसको मैं चिपका दूँगी। तो काफ़ी अच्छा ये DIY बन जाएगा और मेरी रीयूज भी प्लेट हो जाएगी। और पानी की बोतल देखो हम फेंक देते हैं, बट कभी कभी इस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने चिपका दी है, और बॉटल में भी इस तरह से जैसे मैंने पेपर कट किए इस तरह से मैंने बॉटल में भी बीच में इसको चिपका दिए हैं। और बॉटल के जो ऊपर कॉर्नर साइड से मतलब मेरे पास इस तरह के लेस थे तो मैंने वो चिपका दिए कि ताकि थोड़ा लुक वाइज थोड़ा अच्छा दिखे। तो इस तरह से मैंने कर दिया। यहाँ पे आप बॉटल में आप पेपर भी चिपका सकते हो, बट मैंने पेंट ही कर दिए हैं। तो इस तरह से देखो मेरा ये DIY बन गया। तो आप इसको बहुत तरह से यूज कर सकते हो, मतलब आप पेन रखने के लिए या सीजर वगैरह जैसे आप स्टेशनरी में ऑर्गेनाइज कर सकते हो इसको, या तो आप प्लांट भी इसमें आप रख सकते हो। तो मैंने आप 2-3 तरह से दिखाए हैं, आप किसी भी तरह से आप बॉटल की यूज कर सकते हो और प्लेट में भी बहुत तरह से आप यूज कर सकते हो। तो कैसी लगी आप लोग को ये सब चीज़ें टिप्स, आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और कौन सा चीज़ आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। देखो आप मेरे पास इस तरह से टॉयज़ भी रखे हुए थे तो मैंने इस तरह से प्लेट में रख दिए हैं। तो आप जिस तरह से चाहो आप उस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यहाँ पे मेरी आखिरी चीज़ ऑर्गेनाइजर मैं बना रही हूँ जो कि आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे मेरे पास ऑनलाइन के बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो गए थे, तो इस तरह से मैं अपने बेटे की पुरानी टी-शर्ट को हाथ में उल्टे साइड से रख ली और सीधे करके इस तरह से मैंने डब्बिया में फंसा दी। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्लॉथ मतलब ऑर्गेनाइजर मेरा डब्बा बन जाएगा। तो इस तरह से ऑनलाइन में भी मिलते हैं, बट अगर आप घर में भी इस तरह से यूज कर लो तो काफ़ी कपड़ा आपका ऑर्गेनाइज दिखता है अलमीरा में। तो मैंने इस तरह से फिट कर दिए हैं कपड़े, और मैं अपने बेटे का ऑर्गेनाइजर इस तरह से क्लॉथ बैग बना दूंगी, क्योंकि मेरी अभी टाइम मतलब डिलीवरी की अगर आ जाएगी तो मेरा बेटा आराम से ऑर्गेनाइज रहेगा कपड़ा, तो अपने मन से भी आप वो निकाल सकता है। हम ऐसे भी मेरा बेटा खुद ही कपड़े निकाल के पहनता है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दूंगी तो उसे और आसानी से वो अपने कपड़े को निकाल पाएगा। तो ये देखो टी-शर्ट को इस तरह से आप फोल्ड कर रखोगे तो आपका काफ़ी स्पेस भी बचेगा और इस तरह से ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो मैं इसी तरह से फोल्ड करके रखती हूँ। मेरे पास बहुत सारे, मतलब मैं अपने हस्बैंड के भी इसी तरह क्लॉथ रखती हूँ, खुद की भी, और यहाँ पे मैं अपने बच्चे का भी रख रही हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक साइज के हमारे पास नहीं रहते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे काउंट कर रही थी, इतनी छोटी डबिया में देखो मेरे 15 टी शर्ट मेरे बेटे के मतलब उसमें आ गए। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहे थे। तो इस तरह से मैंने डबियाँ छोटी छोटी इस तरह से हैं। तो एक में मैंने टी शर्ट रख दी, एक में मैंने बनियान रख दी, और एक में यहाँ पे मैं उसके छोटे छोटे हाफ पैंट जो होते हैं पैंट, वो सब मैं रख देती हूँ। तो रख दूँगी और आराम से मेरा बेटा निकाल पाएगा, तो अच्छा सा रहेगा। और मेरा बेटा, मतलब चाहे मेरी फैमिली में कोई भी हो, तो हमारे घर में सब वीकली, मतलब दिन देख के कपड़े पहनते हैं। तो मेरा बेटा भी, उसकी भी हैबिट हो गई है, मंडे रहता है तो वाइट पहनता है, ट्यूसडे रहता है तो रेड पहनता है। तो वो अपने आप इसमें कलर वाइज चूज करके वो निकाल के पहन लेगा। तो कैसी लगी ये सब चीज़, टिप्स या ऑर्गेनाइज, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके ही आप वीडियो देखना। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।